नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम। कोरोना के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे शोधकर्ताओं ने, हमारे डॉक्टर्स ने अपनी अपनी रिसर्च में ये साबित किया है कि लाफ्टर एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। जो व्यक्ति हंसता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और वो बीमारियों से लड़ सकता है। यही बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ बातों से आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। ये कोरोना के कारण कितने बदलाव आए। पहले लोग फेसबुक पर अपना फोटो डालते थे तो ऐसा लगता था बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी और हम लोग बड़ी बड़ी बधाइयाँ लिखते थे। आजकल बिना कैप्शन के अगर किसी ने फोटो अपना फेसबुक पे डाल दिया तो डर लगता है कि कहीं ये भी ओम शांति, RIP, श्रद्धांजलि, नमन, ये शब्द अपने आप निकलने लगे। कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ। एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ था, उसकी बीवी ने 3-4 चक्कर लगाए और बोल के गई पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। ये भाई साहब जब से टेंशन में बैठे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार समझ में नहीं आ रहा, कोरोना के बारे में कहा कि मेरे बारे में कहा। एक आदमी को और टेंशन, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने क्या हुआ? बोले वर्क फ्रॉम होम। अभी तो मैंने टेंशन की क्या बात है, घर में बैठो काम करो। बोले नहीं, घर वालों को मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? बोले ये ऑफिस में भी कुछ काम नहीं करता। कोरोना के कारण बड़े बड़े एग्जाम पोस्टपोन हो गए, लेकिन देखिए कोई चुनाव पोस्टपोन नहीं हुआ। अब नेताओं को कौन समझाए कि हर कोई उनके जैसे डिग्री मैनेज नहीं कर सकता है। अच्छा, कोरोना ना तो दिखता है ना इसका कोई इलाज समझ में आता है, लेकिन एक बात तय है कि कोरोना नेताओं से बहुत डरता है। अब देखो जहां जहां चुनाव था वहां रैली में लाखों लोग शामिल हुए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं, कोई मास्क नहीं। ऐसा लगता था जैसे नेताओं ने कोरोना को बोल के रखा है कि बंदे फटक मत जाना, और ये कहीं पहुंचा भी नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि स्लोगन नए तरीके से लिखना पड़ेगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जहां जहां चुनाव है वहां रूल अप्लाई नहीं। इसकी नई परिभाषा करनी पड़ेगी। बिना मास्क हरिद्वार जाएं तो आस्था है, बिना मास्क हरिद्वार जाएं तो आस्था है, चुनावी रैली में जाएं तो राष्ट्रवाद है, और बिना मास्क कोई अकेला अपनी कार में जाए तो ये अपराध है। अब बहुत से लोग हैं, उन्हें शिकायत है कि कोरोना में उन्हें बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल रही, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, मेडिसिन नहीं मिल रही। तो उन्हें कौन समझाए कि भाई डॉक्टरों को गाली क्यों दे रहे हो? आपने डॉक्टरों को वोट दिया था क्या? वोट तो आप मंदिर मस्जिद के नाम पे देते हो, जो महामारी के टाइम पे दोनों बंद थे। अगर आप सच में जानना चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, तो जिनको आपने वोट दिया था उनको कॉलर पकड़ के पूछिएगा, उनको कॉलर पकड़ के कहिएगा कि विकास अस्पताल और कॉलेज बनवाने से होता है साहब, विकास नया संसद भवन या 5 स्टार किसी पार्टी का दफ्तर बनवाने से नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये कोरोना भी तिजारत कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये कोरोना भी तिजारत कर रहा है। अरे लगने लगा है अब तो कि ये कोरोना भी कहीं ना कहीं सियासत कर रहा है, कोरोना भी सियासत कर रहा है। अच्छा, कोरोना ने इतने लोगों को हमसे छीन लिया, बहुत लोगों को हमसे छीना, शमशान तक कम पड़ गए, लेकिन यकीन मानिए नेताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि सारी संवेदनाएं चीता के साथ जल गई, सारी संवेदनाएं चीता के साथ जल गई। नेताजी नहीं पिघले, शमशान की चिमनी पिघल गई। नेताजी नहीं पिघले, शमशान की चिमनी पिघल गई। अच्छा, ये वायरस है तो बहुत छोटा, लेकिन बड़े बड़ों को खा गया, और सरकारी कर्मचारियों को तो डीए खा गया। यकीन मानिए सरकारी कर्मचारी और पेंशनर तो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई मास्क लगाओ, हाथ धोते रहो, ऐसा ना हो कि इस साल भी हमें डीए से हाथ धोना पड़ जाए। मैंने तो इश्क में घायल हुए एक शायर से पूछ लिया, शायर मोस्टली इश्क में बड़े घायल होते हैं, बड़े जख्मी होते हैं। एक इश्क में घायल एक शायर से, एक इश्क में जख्मी एक शायर से पूछा
कि कोरोना के बारे में आपका क्या ख्याल है। बहुत चोट खाए हुआ था। बोला ये कोरोना का ना इलाज है ना दवाई है, ये कोरोना का ना इलाज है ना दवाई है, ऐ इश्क तेरे टक्कर की बीमारी तो अब आई है। अच्छा, इस दौर में मुझे लगता है अगर रहीम होते तो वो दोहा कैसे लिखते, अगर रहीम होते तो वो दोहा कैसे लिखते, रहीमन वहां न जाइए जहां जमा हो लोग, रहीमन वहां न जाइए जहां जमा हो लोग, न जाने किस रोग में, न जाने किस रूप में लगे कोरोना रोग, न जाने किस रूप में लगे कोरोना रोग। समय बदल गया है, कोरोना ने बहुत सारे बदलाव लाए। पहले अतिथि देवो भव होते थे, आजकल अतिथि रिश्को भव होने लगे। समय बदल गया। 2019 में लोग बोलते थे दिन भर घर में पड़ा रहता है, बड़ा निकम्मा है। 2021 में लोग बोलते हैं बड़ा समझदार है, दिन भर घर में ही पड़ा रहता है। पहले आदमी ऑफिस जाते आते समय थोड़ा सा समय कहीं ना कहीं बार के साथ भी गुजार लेता था। ये कोरोना के कारण आजकल दिन भर विम बार के साथ ही गुजारना पड़ता है। अच्छा, लोग बड़ी बड़ी तरह तरह की सलाह देते हैं। एक आदमी बोला कोरोना का इलाज मैं बताता हूं। मैंने क्या हुआ? कोरोना का इलाज मैं बताता हूं। मैंने क्या है कोरोना का इलाज? कुछ नहीं, चौराहे पे लोगों को 4-4 लठ मारने से अच्छा है लोगों को 2-2 जुलाब की गोली खिलाओ। मैंने उससे क्या होगा? दिन भर घर में ही पड़ा रहेगा और बार बार हाथ भी धोता रहेगा। इतने समझदार लोग। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ सकारात्मक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप हंसेंगे और मुस्कुराएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। और पॉजिटिव बने रहिए। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। वक्त ही तो है दोस्तों, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा।